तो आज की इस वीडियो में हम एपीआई कॉल करना सीखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, और ये भी देखेंगे कि कितने सारे टाइप्स है एपीआई कॉल करने के। जैसे कि हम एजेक्स के थ्रू कर सकते हैं, फेच के थ्रू कर सकते हैं, एक्सेस के थ्रू कर सकते हैं। तो तीनों को देखेंगे और तीनों का हम एक सिंटेक्स देखेंगे कि किस तरह से हम एपीआई कॉल करते हैं। तो पहले हम XML HTTP रिक्वेस्ट से एपीआई कॉल करना सीखेंगे। तो XML HTTP रिक्वेस्ट के अंदर सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे XHR इक्वल्स टू, और इसके अंदर हम XML HTTP रिक्वेस्ट का एक इंस्टेंट बनाएंगे यूजिंग न्यू कीवर्ड। अब जिन लोगों को नहीं पता है न्यू कीवर्ड क्या करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप अपना फाउंडेशन क्लियर कीजिए, उसके बाद ये हाई लेवल वाली चीजें सीखें। तो न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट से मैंने एक इंस्टेंट बना लिया है इस पर्टिकुलर मेथड का। इसके बाद XHR के ऊपर हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है ऑन रेडी स्टेट चेंज। तो बेसिकली ये एक फंक्शन लेता है, ठीक है। तो हमने फंक्शन बनाया और इसके बाद हम इसके अंदर एक कंडीशन लगाएंगे, इफ दिस डॉट रेडी स्टेट इक्वल्स टू 4 एंड दिस डॉट स्टेटस इक्वल्स टू 200। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, देखिए रेडी स्टेट 4 यानी कि हमारी जो रिक्वेस्ट हम जो कर रहे हैं, जो हम एपीआई भेज रहे हैं, उसमें से अगर हमको रेडी स्टेट 4 मिलता है तो इसका ये मतलब होता है कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। और साथ ही हमको एक स्टेटस मिलता है। ये स्टेटस कोड बहुत सारे होते हैं, जैसे कि 100 होता है, 200 होता है, 400 होता है, 500 होता है। तो ये अलग अलग स्टेटस कोड का अलग अलग मीनिंग होता है। अगर आपको इनके बारे में और जानना है तो आप गूगल पे जाके देख सकते हो। यहाँ पर देखिए HTTP रिस्पॉन्स स्टेटस कोड लिखा है। तो यहाँ पर देखिए आप देख भी सकते हो, HTTP रिस्पॉन्स स्टेटस कोड इंडिकेट वेदर स्पेसिफिक HTTP रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। रिस्पॉन्स आर ग्रुप्ड इन 5 क्लासेस। तो पहला 100 से 200 के बीच में है, मतलब 100 से 199 है, फिर 200 से 299 है। तो इनका अलग अलग मीनिंग होता है। किसी में सक्सेसफुल हुआ तो हमें कौन सा स्टेटस कोड मिलेगा, अगर किसी के अंदर एरर आ चुका है तो हमको कौन सा स्टेटस कोड मिलेगा। तो ये सारे स्टेटस कोड है, उसके हिसाब से हमको डेटा मिलता है, ठीक है। तो रेडी स्टेट 4 क्या करता है कि हमारी जो रिक्वेस्ट हो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके अंदर हम आने से पहले हमको एक चीज और करनी पड़ती है, यह कि हमको बताना पड़ेगा कि हमको कौन सी एपीआई हिट करनी है बेसिकली, है ना। हम एपीआई हिट ही करना सीख रहे हैं, तो हमको ये भी बताना पड़ेगा कि ये वाला एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट यानी कि ये वाली एपीआई है, इस पे आपको हिट करना है। तो उसके लिए हमको यहाँ पर लिखना होता है XHR.open। तो XHR.open के अंदर हम क्या करते हैं, हम URL लिखते हैं जिसके अंदर हमको हिट करवाना है, और साथ ही इसके अंदर हम मेथड भी लिखते हैं कि हमारा जो मेथड है वो कौन सा रहने वाला है, गेट रहने वाला है, पोस्ट रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगा गेट, क्योंकि हम गेट एपीआई हिट करेंगे, एंड इसके बाद हम अपनी URL लिखेंगे। अब बेसिकली URL कहाँ से आएगी, आप गूगल पे सर्च करोगे ना डमी API फॉर टेस्टिंग, तो आपको ये एक वेबसाइट मिलेगी जेसन प्लेस होल्डर। तो बेसिकली ये वेबसाइट क्या करती है, आपको एक फेक डेटा देती है, यानी कि फेक जेसन डेटा देती है ना। तो आप इसको अपने इसमें यूज़ कर सकते हो वेबसाइट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन सा लें, हम लेते हैं यूज़र का, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा एक URL बन चुका है ना, या मेरे को इस पे हिट करना है। इसके बाद मैं XHR.send करूंगा, इसको कॉल करना है ओनली। अब यहाँ पर हम कंसोल करेंगे, कंसोल दिस डॉट रेस्पॉन्स टेक्स्ट। तो जो भी हमारा रिस्पॉन्स आएगा वो इस दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट में आएगा। अब हम चलते हैं हमारे ब्राउजर पे और चेक करते हैं कि हमको डेटा मिला है कि नहीं मिला है। और ब्राउजर पे जाने से पहले हमारी जो JS फाइल है इसको हमको लिंक करना पड़ेगा हमारी HTML फाइल से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने HTML फाइल बनाई है, सिंपल सा बॉयलर प्लेट लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को इंक्लूड करूँगा .src से, एंड सेम फाइल के अंदर है तो मैं डायरेक्ट नाम लिख दूंगा इसका API.js, ठीक है। एंड अब इस फाइल का मैं कॉपी पास्ट करूंगा एंड ब्राउजर पे जाके इसको हिट कर दूंगा। हिट करने के बाद मैं इंस्पेक्ट में जाऊंगा और कंसोल में जाके चेक करूंगा कि क्या मुझे डेटा मिला है कि नहीं मिला है। देखिए मुझे डेटा मिल चुका है, सिंपल सी बात है। अब आप डेटा मैच भी कर सकते हो, जो हमको एपीआई से डेटा मिला था और जो हमने हिट किया वो सेम है कि नहीं है। ये जो यहाँ से हमने डेटा उठाया था, यहाँ पर देखिए इसका नाम क्या है, क्या नाम है, लिनन ग्राहम, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, लिनन ग्राहम। थोड़ी सी इंग्लिश पे मत जाना भाई मेरे, ठीक है। इनका नाम ही ऐसा है तो मैं क्या करूँ। अब मैं रोज यूज टू तो हूँ इन सब वर्ड से, ठीक है, तो थोड़ा समझ के लेना। तो सेकंड में क्या आया, सेकंड में एरविन हॉवेल, सेकंड में क्या आया, एरविन हॉवेल। तो डेटा तो हमारा प्रॉपर है,
तो इस तरह से हम XML HTTP रिक्वेस्ट से हमारी API हिट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक तरीका। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम फेच की तरफ बढ़ते हैं। फेच की मदद से हम अपनी API कॉल करेंगे। तो फेच यूज़ करने से पहले आपको एक लिखना पड़ेगा मेथड फेच, एंड इसके अंदर आपको अपनी URL पेस्ट करनी है। ये कौन सी URL आ गई, ये वाली नहीं, मेरी जेसन वाली, ये वाली, ठीक है। इसको इसके अंदर लिखना है, लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको कोमा डालना है और इसके बाद आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है। इसके अंदर आपको डिफाइन करना है कि आपका जो URL है वो कौन सा है, यानी कि गेट है, पोस्ट है। तो हम यूज़ कर रहे हैं गेट, तो यहाँ पर मेथड लिखना है कॉलन लगा के कि हम कौन सा यूज़ करें, गेट यूज़ करें, ठीक है। इसके बाद अगर आप पोस्ट करते हो तो यहाँ पर आप बॉडी भी डाल सकते हो इसके नीचे, ठीक है, बट हम गेट कर रहे हैं तो कोई रिक्वायर्ड नहीं है। अब फैच क्या करता है, फैच बेसिकली एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। अगर आपको प्रॉमिस के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो के बाद आप प्रॉमिस वाला कॉन्सेप्ट एक बार देख लेना, ठीक है। तो जैसे कि हम प्रॉमिस बनाते हैं तो प्रॉमिस के अंदर हमको लिखना पड़ता है रिजॉल्व रिजेक्ट। अगर हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होती है तो हमको जो डेटा मिलता है वो रिजॉल्व के अंदर मिलता है। अगर कुछ टेक्निकल एरर आ जाता है तो जो भी हमको रिजल्ट मिलता है वो रिजेक्ट के अंदर मिलता है। तो रिजॉल्व और रिजेक्ट दो चीजें होती हैं प्रॉमिस के अंदर, उसी से फेच का जन्म हुआ है। तो फेच के अंदर हमको क्या है, ये नहीं बताना पड़ता कि ये रिजॉल्व कर दो, ये रिजेक्ट कर दो, यानी कि वो मेथड कॉल नहीं करने पड़ते। फेच अपने अंदर इंटरनली खुद ब खुद वो चीजें कर लेता है। तो फेच के अंदर से जब डेटा रिजॉल्व होगा, यानी कि सक्सेसफुली अगर हमारी API हिट हो जाती है तो जो भी हमको डेटा मिलता है वो मिलता है हमको देन के अंदर। किसके अंदर, देन के अंदर। और देन अपने अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लेता है और उसके अंदर हमारा डेटा आता है, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर कुछ एरर आ जाता है तो वो मिलता है हमको कैच के अंदर, और कैच के अंदर भी एक कॉल बैक फंक्शन आता है जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि ये एरर आपके अंदर आया है। आपके अंदर नहीं, बेसिकली API के अंदर। तो पहले हम देख लेते हैं कि देन के अंदर हमको मिला क्या है। तो यहाँ पर मैं एरो फंक्शन लगाऊंगा और यहाँ पर मैं कंसोल करूंगा डेटा को। तो यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो मुझे देन के अंदर ये चीज़ मिली है। तो ये बेसिकली मतलब देखा जाए तो नॉट रीडेबल है, ठीक है। इसके अंदर आपको स्टेटस कोड 200 मिला है, यानी कि आपकी API प्रॉपर सक्सेसफुल हुई है, ठीक है। स्टेटस टेक्स्ट है, टाइप है, URL भी है कि आपने इस URL से हिट किया है। बट मुझे वो डेटा नहीं दिख रहा। ये जो डेटा हमने अभी यहाँ से उठाया था ना, ये वाली API से, तो वो डेटा मुझे कंसोल नहीं दिख रहा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ, तो उसके लिए आपको फिर से यहाँ पर आना पड़ेगा एंड यहाँ पर आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हम हटाते हैं और जो भी आपको रिस्पॉन्स में मिला है, मतलब इसके अंदर ही डेटा आएगा ना, तो जो भी आपको डेटा मिला है उसको हम क्या कर रहे हैं, जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं। जेसन में कन्वर्ट कर दिया एंड इसके बाद इसके अंदर आपको आपका ओरिजिनल डेटा मिलेगा, ठीक है। अभी इसको मैं कंसोल करके आपको दिखाता हूँ। अब अगर मैं जाके देखूं तो मुझे मेरा डेटा मिल चुका है, ये देखिए बरोबर। इसको मैं खोल के देख लेता हूँ। देखिए सारी चीज़ें मुझे मिल चुकी है, एड्रेस, कंपनी, ईमेल, ID, लेनन, ग्रामन, देखो वही है। तो बेसिकली क्या करता है, फैच अपने आप में एक प्रॉमिस रिटर्न करता है और उस प्रॉमिस जो कि आपको रिटर्न किया जाता है वो नॉट रीडेबल होता है एंड उस प्रॉमिस को हम response.json में कन्वर्ट करते हैं जो कि एक रीडेबल फॉर्म होता है। तो जो भी ये चीज़ रिटर्न करेगा वो इसके अंदर आ जाएगी और इसके अंदर आपको आपका डेटा मिल जाएगा। और उसी दूसरी तरफ अगर आपको कुछ एरर आता है तो आप यहाँ पर .catch लिखोगे एंड इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन और यहाँ पर कंसोल कर दोगे एरर, ठीक है। तो जो भी आपका एरर आएगा ना वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल तो कोई एरर है नहीं। अगर एरर आप करना चाहो, सपोज मैं अगर चाहूँ कि एरर हो जाए, तो मैं अगर ऐसा लिखूँ तो क्या एरर आएगा, देखिए फेल टू फेच एरर आया, ठीक है। ये देखें, अगर मैं यहाँ पर कुछ और करूँ, यहाँ पर लिखूँ मैं स्ट्रिंग में एरर आया रे, क्या एरर दिखेगा, ये देखिए एरर आया रे। यानी कि अगर यहाँ पर कोई दिक्कत होती है तो सीधा आप वो जो प्रॉमिस है ना वो इसके अंदर फेंक देगा आपको और बता देगा कि आपको कौन सा एरर आया। तो यहाँ पर आया कि फेल टू फेच, ठीक है। अगर आप यहाँ से आप इसको देख भी सकते हो, ठीक है। इस वाली API में एरर है। तो इस तरह से आप है ना फेच यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं वापस सही कर देता हूँ और यहाँ पर आप जाके देखोगे तो आपको अपना डेटा मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया फेच के थ्रू। अब हम एक्सीएस के थ्रू देखेंगे कि एक्सीएस के थ्रू हम किस तरह से API कॉल करेंगे। सेम आपको चीज़ करनी है।
बट आपको एक्सीएस के अंदर है ना, या तो npm से आपको उसका पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा या फिर आपको cdn डालनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सीएस क्या है, देखिए एक्सीएस यहाँ पर सर्च करेंगे हम एक्सीएस, तो एक्सीएस बेसिकली नोड पैकेज मॉड्यूल बोल सकते हो, प्रॉमिस बेस्ड HTTP क्लाइंट फॉर द ब्राउज एंड Node.js। तो आप इसको Node.js में यूज़ कर सकते हो इसका पैकेज इंस्टॉल करके। एंड फिर भी अगर आपको HTML के अंदर यूज़ करना है इसको, तो आपको इसका एक CDN मिलता है ना, ये वाला CDN आप यूज़ डालोगे अपने कोड में, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम इसका CDN डाल देंगे, ठीक है। अब हम एक्सीएस यूज़ कर सकते हैं, एक्सीएस यूज़ करेंगे, यहाँ पर एक्सीएस लिखेंगे exes.get एंड इसके अंदर हम अपनी URL भेज देंगे, सॉरी URL यहाँ से उठाएंगे हम, ठीक है, कर दी। और इसके बाद जो भी हमको डेटा मिलेगा और .then में आ जाएगा, ठीक है। CLG कंसोल कराएंगे, हमारा रिजल्ट को सेव करेंगे, अभी जाके देखेंगे कि क्या आउटपुट मिल रहा है। परफेक्ट, देखिए हमको आउटपुट मिल रहा है। लेकिन अभी तीनों में फ़र्क क्या है, देखिए ये जो हमने XSR यूज़ किया था ना, ये बहुत ओल्डर वर्जन था जावास्क्रिप्ट का, उसके बाद फैच आया, ठीक है, फैच के बाद हमको एक्सीएस मिला। अब फैच के अंदर ना कुछ चीज़ें हाइड हो गई थी, लेकिन एक्सीएस के अंदर वही चीज़ें आपको थोड़ी बहुत दिख रही है, जैसे कि कॉन्फ़िग हो गया, ठीक है, कॉन्फ़िग वाला डेटा आपको दिख रहा है, डेटा तो आ ही रहा था, मतलब फैच जब हम यूज़ कर रहे थे ना तो हमको सिर्फ डेटा मिल रहा था, है ना। लेकिन एक्सीएस के अंदर है ना हमें कुछ और एडिशनल चीज़ें मिल रही है, हेडर्स मिल रहा है, रिक्वेस्ट मिल रही है, ठीक है, एंड स्टेटस मिल रहा है। फैच के अंदर हमको स्टेटस नहीं मिल रहा था, देखिए वापस मैं हिट करके बताता हूँ। फैच वाला अनकमेंट किया, देखिए ये ऊपर वाला फैच का है जो कि हमको सिर्फ डेटा लाके दे रहा है, ठीक है, और नीचे वाला एक्सीएस है जो कि हमको डेटा के साथ साथ और भी एडिशनल चीज़ें लाके दे रहा है, जैसे कि कॉन्फ़िग हो गया, हेडर्स हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, स्टेटस हो गया। तो ये है, तो अब आपके ऊपर है कि आपको एक्सीएस यूज़ करना है कि फैच यूज़ करना है, दोनों ही अच्छे हैं, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, बट देख लो अभी कौन सा आपको यूज़ करना है। तो ये 3 वे हमने देखी एपीआई कॉल करने के, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बिल्कुल मत घबराना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।